गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम रवि शर्मा है। वेस्टीज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूं। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डस्ट एलर्जी, यानी कि धूल की एलर्जी। दोस्तों, डस्ट एलर्जी एक आम समस्या है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम धूल में मौजूद कुछ पार्टिकल्स या जीवों के खिलाफ अधिक सेंसिटिव हो जाती है। जब कोई व्यक्ति धूल के संपर्क में आता है तो उसके नाक, आंखों, गला, फेफड़ों और स्किन में जलन या एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया होने लगती है। डस्ट एलर्जी दोस्तों किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चों में भी हो सकती है, बड़े बुजुर्गों में भी हो सकती है। धूल दिखने में सामान्य लगती है, लेकिन इसके अंदर कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि धूल की एलर्जी या डस्ट एलर्जी क्या होती है। दोस्तों, डस्ट एलर्जी वह स्थिति होती है जब शरीर धूल में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक खतरा समझकर हिस्टामिन नामक रसायन छोड़ देता है। इसके कारण छींक आना, खांसी आना, नाक बहना, आंखों से पानी गिरना, सांस में दिक्कत जैसी समस्याएं होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और पूरा इसको गौर से सुनें। मैं हर सब्जेक्ट पर, हर बीमारी के बारे में आपको बताता रहता हूं। अब हम बात करेंगे कि डस्ट एलर्जी किन कारणों से होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसमें कई तरह के एलर्जेंस होते हैं, जैसे डस्ट माइट्स, बहुत छोटे छोटे कीट जैसे जीव होते हैं। बिस्तर पर, गद्दे, तकिए, कारपेट और सोफे में रहते हैं। इनके शरीर और मल के कारण पार्टिकल्स एलर्जी का मुख्य कारण होता है। पोल्यूशन के पार्टिकल्स, हवा में सूक्ष्म पार्टिकल्स PM 2.5 और PM 10, फैक्ट्रियों, वाहनों की धूल। अगर हम बात करें कि फंगस के बीजाणु यानी कि मोल्ड स्पोर्स नमी वाली जगहों में पनपते हैं। दीवार की सीलन, बाथरूम, पुराने कपड़े। अगर हम पेट डेंडर के बारे में बात करें यानी कि पशुओं के बालों के बारे में बात करें तो पालतू जानवरों के बाल और स्किन के पार्टिकल यानी कि उनके कण। अगर हम पोलन की बात करें, खासकर बदलते मौसम में हवा में उड़ते पौधों के कण, पुराने कागज, किताबें, लाइब्रेरी, गोदाम या पुराने स्टोर रूम की धूल भी। अगर हम इसके डस्ट एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नाक से जुड़े हुए सिम्टम्स क्या क्या होता है। लगातार छींक आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, नाक में इरिटेशन होना, खुजली होना। अगर हम इसमें आंखों से जुड़े हुए सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आंखों से पानी बहना, पानी गिरना, लालपन होना, जलन होना, खुजली होना। अब हम बात करें कि भाई सांस से जुड़े सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। खांसी आना, सीने में जकड़न होना, सांस लेने में दिक्कत होना, विशेषकर अस्थमा और अस्थमा वाले लोगों के लिए। घरघराहट होना, गले के अंदर घरघराहट होना। अगर हम स्किन से जुड़े सिम्टम्स के बारे में बात करें तो स्किन के ऊपर खुजली होना, लाल चकत्ते होना और स्वेलिंग होना यानी कि इन्फ्लेमेशन होना। दोस्तों, डस्ट एलर्जी के जोखिम को बढ़ाने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। परिवार में एलर्जी, अस्थमा होना, पोल्यूटेड एरिया में रहना, घर में ज्यादा धूल, कारपेट, पर्दे, पुराना सामान, कमजोर इम्यून सिस्टम होना, ज्यादा नमी या फफूंदी वाला एनवायरमेंट होना, पालतू जानवरों का घर के अंदर रहना। अगर
दोस्तों डस्ट एलर्जी की अगर हम डायग्नोज के बारे में बात करें, उसकी जांच के बारे में बात करें, तो त्वचा पर यानी कि स्किन पर हल्का सा एलर्जेंस लगातार जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट के बारे में बात करें, खून में एलर्जी से जुड़े एंटीबॉडी की मात्रा जानी जाती है। दोस्तों अगर हम इसके इलाज के बारे में बात करें तो यह केवल सामान्य जानकारी है, कोई भी दवा डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए। एंटीहिस्टामिन छींक, नाक बहना, खुजली कम करने में मदद करते हैं। इसमें नाजल स्प्रे भी होता है, सूजन कम करने में यह हेल्प करते हैं। इनहेलर का भी यूज किया जाता है। अस्थमेटिक वालों में भी ये उपयोगी साबित होती है। इम्यूनोथेरापी, एलर्जी शॉट लंबे समय में एलर्जी कम कर सकती है, लेकिन इसका कोई निश्चित स्थायी इलाज नहीं कहा जा सकता। इसमें भाप लेना भी होता है। स्टीम इनहेलेशन नाक की सफाई में ये मदद करता है। नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना गले की खुजली को ये कम कर सकता है। तुलसी, अदरक और हल्दी वाली चाय इसमें आराम भी दे सकती है। नाक की सफाई यानी कि सेलाइन रिनीज धूल और एलर्जेंस को हटाता है। अगर हम इसके डस्ट एलर्जी के प्रिवेंशन के बारे में बात करें, इसके बचाव के बारे में बात करें, तो घर में सफाई के पूरे उपाय करने चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार घर को साफ करें। बिस्तर, तकिया, कवर, चादर हफ्ते में 1 बार जरूर धो लें। कारपेट और भारी पर्दे कम रखें। कमरे में धूल जमा न होने दें। वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें। फिल्टर वाला बेहतर उपयोग होता है हैपा कंपनी का। हवा की गुणवत्ता को सुधारें। कमरे में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। एयर प्यूरिफायर अच्छा विकल्प हो सकता है। नमी 40 से 50% रखें। पालतू जानवर उन्हें बिस्तर पर न सुलाएं। समय समय पर नहलाएं। पुराने सामान को स्टोर न करें। पुराने कागज, कपड़े और किताबें बंद बॉक्स में रखें या उन्हें बाहर निकाल दें। दोस्तों ये बच्चों में भी डस्ट एलर्जी की संभावना होती है। बच्चों में छींक आना, रात में खांसी आना, गले में घरघराहट करना, सांस में आवाज आम लक्षण होते हैं। ये घर को साफ रखना बहुत ही जरूरी है। मुलायम खिलौनों में डस्ट माइट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें समय समय पर धो लेना चाहिए। ये मौसमी भी एलर्जी होती है, मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है। सर्दी और बदलते मौसम में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। हवा सूखी होने पर भी परेशानी बढ़ जाती है। आंधी, धूल भरी हवा के समय बाहर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आंधी आती है आसमान में तो उसके पार्टिकल धूल के पार्टिकल्स एकदम से नीचे सतह पर नहीं आते हैं, वो हवा में रहते हैं बिल्कुल। दोस्तों इसमें वेस्टीज के प्रोडक्ट कारगर साबित हुए हैं। आप इसमें रेस्पोकेयर का प्रोडक्ट और कॉम्बैक्टिस का प्रोडक्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको, क्योंकि कॉम्बैक्टिक्स के अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों चीज होती हैं, तो कि आपकी बॉडी को पूरा कंट्रोल करेंगे। चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम हो, यानी कि और आपको चाहे एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, सभी प्रॉब्लम के अंदर ये आपको सही साबित किया जाएगा। तो आप इसको, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। अगर फिर भी आपको और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम डस्ट एलर्जी के अगर कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो डस्ट एलर्जी एक आम लेकिन पूरी तरह कंट्रोल की जा सकने वाली प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों समय पर पहचान और सही सावधानी रखी जाए तो इससे होने वाली छींक, खांसी, सांस की तकलीफ को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साफ सफाई, धूल से बचाव और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की भी सलाह ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही। मेरे को इजाजत दें। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।